आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। आज राष्ट्रमंच पर जो बड़ी बहस है वो वीर गति पर जो राजनीति हो रही है उस पर है। क्योंकि आपने ये खबर सुनी होगी, देखी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के जो 6 शहीद हैं उनको उनका नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में शामिल किया गया। तो इस पर यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पहली बार सरकार ने स्वीकार किया, जबकि ऐसा है नहीं। सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने समय समय पर उनको सम्मान दिया है, बाकायदा समारोह में सम्मान दिया है, उनके नाम बताए हैं, उसको लेकर प्रेस रिलीज जारी किया है। लेकिन फिर भी इस पर विवाद खड़ा कर दिया। सेना के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान पर यह जो राजनीति हो रही है, आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर करेंगे बात। क्योंकि हुआ क्या कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संसद के अंदर क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान शेयर किया। बयान शेयर करके उन्होंने कहा, ये देखिए, इसमें तो इन्होंने कहा कि हमारे कोई जवान वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। उस पर आज रक्षा मंत्रालय की सफाई आ गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कहना गलत है कि पहली बार सरकार ने यह स्वीकार किया है कि हमारे 6 जवान, हमारे 6 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्योंकि उन्होंने तारीखें बताई बिल्कुल कि इस तारीख को प्रेस रिलीज में था, इस तारीख को वीरता पुरस्कार वाली प्रेस रिलीज में था, साथ ही इस तारीख को सम्मान दिया गया। वो हम आपको बताएंगे, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो आता रहेगा। लेकिन रक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने विवाद तो खड़ा किया, तो हम आपको ये बताएंगे तथ्यों के साथ कि कब कब क्या हुआ था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर क्या कहा था, और ये कि कब कब इन शहीदों के बारे में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी, कब कब इनका सम्मान किया। और इन सारे सवालों से बड़ा सवाल जो आज राष्ट्रमंच पर होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, क्या देश की सुरक्षा पर ऐसी राजनीति सही है क्या किसी भी लिहाज से? क्योंकि पहले भी इस देश में हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना की शहादत, उनकी वीर गति, ये सब चीजें होती रही है, लेकिन ऐसी राजनीति पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। अच्छा, ये नैरेटिव किस तरह से ध्वस्त होता है, इसका एक नमूना और जोड़ेंगे हम। आपने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर उस समय तक बहुत सुना होगा, इतने राफेल विमान गिर गए, इतने राफेल विमान गिर गए। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि 36 राफेल विमान की मेंटेनेंस का काम दिया गया है। अब बताइए, इसमें अगर राफेल विमान गिर जाते तो ये मेंटेनेंस के में ये 36 संख्या कहां से होती? तो नैरेटिव चलते हैं और वो सच के आगे नतमस्तक भी होते हैं। आज भ्रम और वर्सेस सच, यही हम राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस। इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ विशेष मेहमान भी। लेकिन पहले इसको लेकर जो राजनीति की शुरुआत हुई, उसके बैकग्राउंड से लेकर अभी तक आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखवाते हैं। सबसे पहले हम आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो लोकसभा में बयान दिया था, जिसका एक हिस्सा काटकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उसको शेयर किया। पहले उस बयान को ही सुनवाते हैं, जिस बयान का एक हिस्सा काटकर सुनवाया गया था। पहले रक्षा मंत्री का बयान सुनिए। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां।
आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो, अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमने आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा बयान इसीलिए सुनवाया क्योंकि इसी का एक अंतिम वाला हिस्सा काट करके पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता ने वायरल किया था। ठीक, अब जरा हम आपको ये बताते हैं कि कब कब सेना के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा उन वीर गति प्राप्त सैनिकों की बात कही गई, उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको सम्मान दिया गया। इसी क्रम में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों के 5 शहीद साथियों, क्योंकि उस समय तक संख्या 5 थी, साथियों, भाइयों और नागरिकों के लिए हमारा दिल शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा बात सुनिए। I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond. अब मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख बताता हूं। 11 मई 2025। अंग्रेजी समझने वाले आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि हमारे 5 साथी जो शहीद हुए हैं, साथ ही जो कुछ नागरिकों की भी जो जान गई है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। लेकिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वो जब बयान दे रहे थे तो या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी या फिर संसद को गुमराह किया। तो इस पर जवाब भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया और कहा कि ये लोग तो हमेशा झूठ बोलते हैं और अब आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी झूठ बोल रहे हैं और ये एक खतरनाक झूठ है। Well, our question to Mr. Rajnath Singh is that in July 2025, in the parliament, you said not a single soldier was martyred. Was that a lie? Or were you not aware? In both cases, do you have a moral right to stay where you are? As the Minister of Defense of this country, you were not aware how many of our soldiers, brave hearts, got martyred in Operation Sindoor? That's a shock. And if you knew it, you lied in the parliament. That's another shock. So please decide what is true. On several occasions, right from Himanta Biswa Sarma issue, his wife's issue, to also lying about Shivalik and Nanda Devi not coming to India, has spread another lie, and this time it is a sinister lie, that the armed forces does not acknowledge the martyrdom or the bravery of its own people. This is such a false and blatant lie to spread. The armed forces has categorically denied this kind of rubbish, disgusting allegation being made at the armed forces. अच्छा, ये भले अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भी राजनीति होती है, लेकिन जब राजनीति होती है तब तो नैरेटिव आगे बढ़ते जाते हैं, फिर उस पर लोग बयान देते रहते हैं, कुछ और बयान सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि प्रेस के सामने, देश के सामने सच्चाई छुपाओ मत। तो बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने उन शहीदों को नमन किया। जो अब जिस परिस्थिति में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें भारत का नुकसान कितना हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें सामने आने की जरूरत है। नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, पर प्रेस के सामने सच्चाई छुपाओ मत, देश के सामने छुपाओ मत, ये हमारा कहना तब भी था, आज भी है। भारत सरकार ने वो 6 वीर जवानों का नाम पब्लिक डोमेन में रखा है और सारे देश को उन 6 जवानों पर गर्व है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए।
वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा में जो रक्षा मंत्री ने कहा उसके लिए देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इन सबसे अलग विपक्षी पार्टियों में भी कई पार्टियां और कई नेता उस तरह की राजनीति उन्होंने नहीं की थी ऑपरेशन सिंदूर के समय भी। इसकी तारीफ होनी चाहिए। सपा नेता फखरुल हसन ने कहा सपा उन जवानों को सलाम करती। राजनाथ सिंह जी लोकसभा में जो बयान दिए हैं कि एक भी जवान की शहादत नहीं हुई है, अब सरकार को माफी मांगना चाहिए, राजनाथ को माफी मांगना चाहिए और प्रधानमंत्री गृह मंत्री की उपस्थिति में ये बयान दिए हैं और लोकसभा में दिए हैं, तो उससे तो सार्वजनिक उसकी माफी मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी समझती कि देश की बहादुर सेना हो, देश की बहादुर सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा जो बहादुरी का परिचय दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने का काम हमारे सेना ने किया, हमारे जवान ने किया। समाजवादी पार्टी देश के लिए जान निछावर करने वाले उन जवानों को सलाम करती है। आपने सपा की जो प्रतिक्रिया देखी, लगभग ऐसी ही प्रतिक्रिया पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थी सपा की, इसीलिए तारीफ होनी चाहिए। हमने आपको बार बार बताया, आगे बताएंगे भी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कौन कौन सी तारीख को रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों ने जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता मनोज कुमार ने कहा कि नाम आने में इतना लेट क्यों हुआ। तो भाजपा नेता संदीप वर्मा ने कहा कि सरकार अपनी स्ट्रेटजी के तहत चलती है और जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलती है, उचित समय आने पर बताना ही सही होता है। ये जो नाम डिस्क्लोज हुआ है, अब उसमें मतलब लेट क्यों हुआ? पहला तो सवाल ये है, इतना आपने टाइम क्यों लगाया? और टाइम लगाया तो मतलब जांच का विषय था, क्या था? ठीक है, आप जो भी हुआ आपने अभी किया। मैं उन शहादतों को नमन करता हूं और सरकार अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार जो है चलती है। हर एक बात को उचित समय पे बताना ही सही होता है। स्ट्रेटजी के हिसाब से सरकार चलती है, लेकिन यहां पर जो पूरा ये मामला आया, इसलिए आया क्योंकि राष्ट्रीय समर स्मारक पर उन वीर गति प्राप्त हमारे जवानों के जब नाम आए तब जाकर के ये विवाद खड़ा किया गया। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, नियम होती है, उस नियम के तहत उसको किया जाता है। वो आगे चलकर बताएंगे और राष्ट्रमंच पर आज की जो बड़ी बहस है उससे संबंधित सवाल भी पूछेंगे और हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ेंगे और पड़ताल करेंगे कि ये विवाद खड़ा करना कहां तक उचित है। इस पर करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। कैश है ना? पापा, इतने पैसे? रख ले बेटा, काम आएंगे। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच, और जैसा कि राष्ट्रमंच पर आज जो हमने विषय रखा है वो यही कि वीर गति पर राजनीति, भ्रम वर्सेस सच, यानी कि जिस तरह से इस मामले पर राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने ब्रेक से पहले आपको पूरा मामला बताया भी था। अब बताते हैं कि आज राष्ट्रमंच पर हम सवाल क्या क्या पूछ रहे हैं। आज राष्ट्रमंच पर सवाल में सबसे पहला सवाल है कि सेना के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान पर भी राजनीति क्यों? क्या ये सही? दूसरा,
रक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने क्या विवाद खड़ा किया, कुछ बता चुके हैं, आगे बताते रहेंगे। तीसरा सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में क्या क्या कहा था, हम आपको सुनवा चुके हैं, आगे भी बताते रहेंगे। चौथा सवाल कि शहीदों के बारे में रक्षा मंत्रालय ने कब कब क्या क्या जानकारी दी, कब कब सम्मान किया, वो भी बताते रहेंगे, कुछ बातें बता चुके। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश की सुरक्षा पर भी ऐसी राजनीति सही है क्या, इसकी करेंगे पड़ताल, इस पर करेंगे बात, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस पड़ताल में आज राष्ट्रमंच पर जो हमारे मेहमान हैं उनसे परिचय कराता हूं आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यानी कि रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ में हम, क्योंकि राजनीति हो रही है तो सुरक्षा रक्षा के साथ राजनीतिक पहलू को भी समझेंगे, उसमें हमारी मदद करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत सर। और निखिल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थन में बहुत मजबूती से बातें रखते हैं। साथ में सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, और सौरभ दुबे जी का ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे निखिल जैन के बारे में हमने कहा कि भाई कांग्रेस और विपक्ष के तरफ बातें रखते हैं, तो वैसे हो सकता है कि सौरभ दुबे जो इस मामले में रक्षा मंत्रालय का, सरकार का पक्ष है, उसके समर्थन में बातें रखेंगे। अशोक यादव जी, अभी जब फखरुल हसन चांद की प्रतिक्रिया में सुनवा रहा था, उसमें मैंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि तारीफ होनी चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर के समय सपा ने रवैया लिया था और कई और विपक्षी पार्टियों ने, और अभी जो फखरुल हसन चांद की बात थी, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ थी। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत अशोक यादव जी आपका। तो आज जैसा विषय है, इस पर सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास चलता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि ये राष्ट्रीय समर स्मारक में जो नाम शामिल होता है, इसकी तो एक निर्धारित प्रक्रिया होगी, तो इसमें जब ये आरोप लगते हैं कि इतना लेट क्यों, इतने लेट से क्यों नाम आए, सवाल यह है कि नाम तो समय समय पर आते रहे, दिखाएंगे हम आपको, नाम तो समय समय पर आते रहे, नाम भी आते रहे, प्रेस रिलीज भी आती रही है, सम्मान भी होता रहा है, और राष्ट्रीय समर स्मारक में नाम आने की एक प्रक्रिया है, उसके तहत नाम आया है। तो फिर वो प्रक्रिया क्या है, पहले वही साफ करवा लेते हैं, उसी पर तस्वीर साफ करते हैं, और ब्रिगेडियर शारदेंदु सर बताएंगे कि वो प्रक्रिया क्या है, कैसी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से उन तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं, पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी शहादत, उनके बलिदान का कोई तोड़ नहीं है, नमन है, बार बार करना पड़ेगा। और एक चीज है, इसको राजनीति से परे रखा जाए, क्योंकि ये सर्वोच्च बलिदान है, ऐसा मैं देश के तमाम व्यूअर से आग्रह करता हूं। देखिए, दो विषयों पे कभी राजनीति होती नहीं थी, डिफेंस मैटर पे जिसमें सेना का शौर्य इन्वॉल्व होता है, देश की एकजुटता इन्वॉल्व होती है, और दूसरा होता है विदेश नीति, जिसमें कि हिंदुस्तान को एक नीति पे चलना होता है, पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में बोलता है। तो ये आपके रेपुटेशन की बात होती है, राष्ट्रीय गौरव की बात होती है, लिहाजा जिस पे राजनीति ना होके हम उनके कर्तव्य और उनके प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने अभी सवाल पूछा कि क्या प्रोसीजर है राष्ट्रीय स्मारक पे आपके नाम जाने का। देखिए, ये ट्राई सर्विसेज का है, और इसमें आईडीएस एक हेडक्वार्टर है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जिसमें तीनों सर्विसेज के नाम जो शहीद हुए हैं ऑपरेशन में, जिन्होंने शहादत दी, उनके नाम जाते हैं, वेटिंग किया जाता है, और कई सारे हमारे इंटरनल चेक होते हैं, उसको चेक किया जाता है, उन्होंने किस तरीके का ऑपरेशन दिया, क्या शहादत हुई, क्या उनके रेम्युनरेशन, क्या उनको जो तमाम उसके जो शौर्य से रिलेटेड अलाउंसेस, जो पारितोषिक दिया गया, वो सब कुछ हुआ। और साथ में हमारा इंटरनल प्रोसीजर जो सिट्रेप है, सिचुएशन रिपोर्ट जनरेट हुई, क्या वो चीज़ों को कोलैबोरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें कंपाइल होती हैं, और एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, जिससे कि सारे डेटा को कंपाइल करके एक साथ इसको स्मारक पे लिख दिया जाए। अनुमान के मुताबिक ये समय, राष्ट्रीय समर स्मारक पर नाम आने का समय लगभग कितना लगता है? तो देखिए, मेरा एक अंदाजा है, जब ये सारी चीजें कंपाइल होती तो 3 से 6 महीने का समय इसमें लग जाता है। तो अगर इस समय सीमा को देखें तो हमारे समय से इसमें कोई डिले नहीं हुआ, और ये चीजें लाइमलाइट में तभी आई हैं जब आपने शहीद स्मारक में उनका नाम देखा, उनका नाम, नंबर, यूनिट का, और उनकी जो शहादत हुई यूनिट का नाम, ये सारी चीजें वहां लिखी होती। तो लिहाजा इस पे राजनीति ना करके उनके जो सर्वोच्च बलिदान पे आप अगर नमन करेंगे और अपने आप को देश के लिए रीडेडिकेट करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल श्रद्धांजलि। बिल्कुल, सच में ये बात मैटर नहीं करता कि राष्ट्रीय समर स्मारक में उनके नाम आने में 6 महीने लगे, कि 3 महीने लगे, कि 8 महीने लगे, उनका बलिदान
उनकी वीरगति इतनी बड़ी है कि उसको नमन करना चाहिए और इस पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा कि ऐसा होता नहीं था पहले, इन दिनों थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। देखिए, यह देश कोई पहला युद्ध, कोई पहला संघर्ष तो हुआ नहीं है। इस देश में पहले भी युद्ध लड़े गए हैं, पहले भी हमारे सैनिक जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उनको सबको नमन है, सबको नमन है। लेकिन रामकृपाल सर, हाल के दिनों में ये क्या हो रहा है? ये वीरगति पर भी राजनीति, और ये भी कि राफेल, इतना राफेल गिर गया। अभी रिपोर्ट आई है 36 राफेल के मेंटेनेंस की रिपोर्ट आई है, मेंटेनेंस के लिए दिया गया है। अब ये बताइए कि अगर 36 राफेल को मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है तो कौन सा राफेल कहां गिर गया? संख्या तो एक भी नहीं घटी। नीलाचल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था भारत का जी, वो पहले था कि हम आतंकवादियों से, और ये बता करके हम आतंकवाद जिन्होंने ये सब किया है हम उनको खत्म करने जा रहे हैं। ठीक, ये पाकिस्तान पर हमला नहीं करने जा रहा था भारत, ये बहुत पहले ये बात कह दी गई। दूसरी चीज, जब वहां से जो पाकिस्तान सन 71 की लड़ाई में भी अपनी पराजय नहीं मानता है, ऑफिशियली वो 65 की भी लड़ाई, सब उनके यहाँ एक वो है कि हम हारे नहीं कभी। तो ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो आतंकी जी, जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया, और वो पूरी की पूरी जो वहां की मस्जिद थी या जो भी रहा है वो हो गया, उसने जब ये कहा कि इससे अच्छा तो मैं भी मर गया होता, बिल्कुल पहली स्वीकारोक्ति, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको पता है। सही बात है, ऐसे तत्वों का नाम क्या लेना। और कम से कम वो पाकिस्तान जो कभी भी नहीं मानता वो हारा, जब उसके विजुअल्स दिखाई देने लगे, आर्मी के लोग आतंकवादियों को सैल्यूट दे रहे थे जी, उनके जनाजे में गए थे भारी संख्या में। तो सिवाय एक पार्टी के कांग्रेस और कोई इस घटना पर ऑपरेशन सिंदूर को तो भूल जाइए, इससे पहले बताइए हर चीज में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कहा कि वो तो कहाँ है और क्या हुआ है पता नहीं। ये जो पाकिस्तान, जो आतंकवादी खुद ये स्वीकार कर रहा है कि उसका सब कुछ, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया जी, लेकिन यहाँ कांग्रेस पूछ रही है कि हमने क्या क्या खोया। अब आप समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है और लेकिन विजुअल उसको झुठला रहे हैं, उसके आगे बढ़ करके, यानी किसी भी कीमत पर एक ऐसी पार्टी है जो ये सुनना ही नहीं चाहती है कि 2014 के बाद जब से ये सरकार आई है ये किसी भी चीज में सफल रही है, वो कतई इस बात को नहीं मानती। बिल्कुल। और वही चीजें मैंने अभी राजनाथ सिंह का सब कुछ, अभी आपने जो डेट बताई 11 मई 2025 जी, अब आप सोचिए 2025 को कितना दिन हुआ था जब हमारे एक डिफेंस के सबसे बड़े, उन्होंने बिल्कुल जवानों को जो शहीद हुए, हाँ बिल्कुल, वो बातें हमने सुनवाई, साफ तौर पर वो कह रहे हैं और पूरे देश ने उसको सुना। इवन विपक्ष की अलग अलग पार्टियां जो कांग्रेस से गैर कांग्रेसी हैं, जैसा आपने बताया सपा, सब इस बात को इस बात को सब जानते थे। पवन खेड़ा भी जानते थे कि हाँ ये बात हुई है। 11 मई 25 आज एक साल के से पहले कह दी गई थी ये बात, और राजनाथ जी का पूरा मैंने बयान सुना एक एक बात जी। वो कहे कि हमसे पूछ रहे थे कि हमारा कितना गिरा। हम मतलब कभी भी कांग्रेस ने ये नहीं पूछा कि हम जिस टारगेट को लेके चले थे उसमें सफल हुए कि नहीं हुए। पूरी दुनिया मान रही थी, एक्सपर्ट, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने लेख लिखे बाद में कि भारत ने अभूतपूर्व विजय पाई है, और रेस्ट्रेंट रखते हुए ये कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल, टारगेटेड अटैक था, आतंकवाद को खत्म करेंगे। ठीक।
तो आप सोच लीजिए कि जब पूरे देश को पता है, सिर्फ कांग्रेस को नहीं पता था या पवन खेड़ा को नहीं पता था कि हाँ ये बात सेना के सर्वश्रेष्ठ मंच से कही गई है, ठीक, जब जो ये चीज कही गई, बिल्कुल बिल्कुल, उसको कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज करके और वीडियो के एक हिस्से को काट करके वायरल किया है पवन खेड़ा जी ने। निखिल जैन जी, जो बात रामकृपाल सर भी कह रहे हैं कि भाई, और हमने वो दिखाया भी, 11 मई का भी बयान दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सब कुछ दिखाया। इसके बावजूद जब इस तरह का विवाद खड़ा किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, निखिल जैन जी, और राफेल, गिरे हुए राफेल विमानों की संख्या पूछी जाती है, वो जिस समय वो चल रहा था ऑपरेशन, उस समय से लेकर और उसके बाद तक भी, ये राजनीति क्या सही है? और या क्या इस तरह से वीर गति पर राजनीति करना, ऐसे सवाल खड़े करना, निखिल जैन जी, क्या ये उचित है? क्या यहां ये नहीं हो सकता कि कई और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जो रवैया उस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय सकारात्मक रवैया अपनाया था और अभी भी उनका सकारात्मक रवैया है, कांग्रेस भी उसी लाइन पर चले? निखिल जैन जी। वीर जवानों ने, ठीक, जिन 6 वीर जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें मेरा नमन है, बिल्कुल, उन्हें मेरी श्रद्धांजलि है, उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना है जी। अब उसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि 6 में से 5 जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको तो भारत सरकार शहीद का दर्जा देगी, उनको शहीद के दर्जे से नवाजेगी, लेकिन मूद मुरली नायर, इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अग्निवीर हैं। और एज एन इंडियन, एज भारत के एक नागरिक, ये मेरे दर्द पीड़ा देता है मुझे कि किसी एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी गंवा दी देश के लिए, लेकिन भारत सरकार उसको शहीद का दर्जा नहीं देगी, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सेना पे और विदेश नीति पे पहले राजनीति नहीं होती थी। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, मैं मानता हूं आज भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि 2019 में पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनके नाम पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी को ये नहीं कहना चाहिए था कि आपका वोट उन शहीदों के नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता, बीजेपी पे बटन दब सकता है कि नहीं दब सकता। इसी तरीके से कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो बैठ के पब्लिकली बोलते हैं कि अगर इंडिया पे किसी ने अटैक करा तो मैं बचाने आ जाऊंगा, अमेरिका बचाने आ जाएगा। उनके बयान को छोड़ करके बात कीजिए। नहीं, बिल्कुल, वो तो बेतुके पागल आदमी हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बेमतलब के बयान देते हैं। बयान को छोड़ करके बात की। बिल्कुल पता नहीं क्यों मोदी जी ने जाके फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में क्या बोला था उन्होंने? आपको नहीं पता यूरोप के बड़े बड़े नेताओं के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं? नहीं, बहुत बेतुकी, बाकी सारे रेफरेंस दीजिए, उनके बयान का रेफरेंस नहीं दीजिए निखिल जी, नहीं हो पाएगा फिर। बिल्कुल, मैं डोनाल्ड ट्रंप के भद्दे बयानों पे जिक्र नहीं करना चाहता। मैं तो इस बात पे आपत्ति जाहिर करना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनका खंडन क्यों नहीं करा कि भाई साहब ये क्या होता है कि जब तक मैं लीडर हूं तब तक इंडिया के साथ हैं आप। कभी आपने चीन के राष्ट्रपति को उनके साथ तू मैं करते सुना है? जॉर्जिया मेलोनी ने कभी सुना है चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को उनके साथ मैं करते हुए? नहीं करते, मैच्योर लोग नहीं करते। अच्छा, मोदी जी के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने, उन्हें अच्छी खासी खरी खोटी सुनाई है। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, पर्सनल अटैक किया था कि मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए दौड़ रही है। पर्सनल अटैक नहीं होता। चलिए ठीक है, अब छोड़ते हैं, मैं मुद्दे पे आगे बढ़ता हूं। मैं वही कह, मेरा सिंपल सी बात यह है, आपने राजनाथ सिंह जी का बयान चलाया संसद का 28 जुलाई 2025 का बयान। इसमें जहां तक मुझे सुना, साफ शब्दों में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के पटल पे कहा, ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की कोई क्षति हुई है या नहीं, ये बात कतई झूठ है। हमारी सैन्य को ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, हमारी सेना हमने सुनवाया ना, वो सुनवाया हुआ पूरा। आप दोबारा चला दीजिए, आप वो वाला बाइट चलाइए ना। आपने 1.5 मिनट का बयान चलाया है, 13 सेकंड के बाइट में क्लियर है। आपने लगता है सुना ही नहीं, आपने सुना नहीं। अंत में वही है, बिल्कुल सुना। अंत में वही वाला हिस्सा है जिसको काट के पवन खेड़ा जी ने वायरल किया है। और दो और बातें मैं बता देता हूं। पहली बात तो आप मुझे विपक्ष के एक शीर्ष नेता की स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने बोला हो राफेल गिरे। विपक्ष ने यह सवाल जरूर पूछा था, क्या हमारे जेट्स को क्षति हुई है, नहीं हुई है। सीडीएस चौहान ने क्लियरली एक सिंगापुर की पब्लिकेशन में बोला था कि हमारे जेट्स की क्षति हुई है। और क्या कहते हैं विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की बातें उस समय पाकिस्तान में हेडलाइन बनती थी पाकिस्तान के टीवी चैनल पर। आप छोड़ दीजिए ना, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान की छोड़िए।
क्या पिद्दी का शोरमा देश है, उसकी बात हमें क्यों करनी है? अच्छा हमें ठीक है, भारत चलिए से, भारत के पाकिस्तान की जवानों भी से छोड़ भारत देते हैं, सेना ट्रंप से की भी मतलब छोड़ होना देते हैं, चाहिए। अपने पर आते हैं। बिल्कुल अपने पे बात है। तो बात इतनी है कि विपक्ष के किसी भी नेता ने राफेल गिरने की बात नहीं करी नहीं थी। कही थी, कितने जेट कभी की 6 कहते थे, कभी 5 कहते थे, बोलते थे। जेट्स की बात हो रही थी, सरकार से सवाल पूछा जा रहा था। किसी ने ये नहीं कहा कि 5 राफेल गिर गए, 6 राफेल गिर गए। अगर कहा है, अगर मैं गलत हूं, आप बयान चला दीजिए। मैंने तो बहुत छाना, मुझे किसी भी पार्टी, कांग्रेस छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का ये बयान नहीं मिल पाया जिन्होंने राफेल गिरने की बात करी हो। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार अपने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों का नाम 1 साल तक नहीं बता सकती, वो सरकार कायर है, वो सरकार निकम्मी है। डेट वाइज कब कब नाम दिया है प्रेस, वो देखिए, टेलीविजन स्क्रीन देखिए, वो कितने तारीख का है, वो 2025 का 127 बहादुरी पुरस्कार में वो वीर गति प्राप्त लोगों के नाम शामिल हैं। ये देखिए, फुल स्क्रीन पर देखिए, इसको कोई भी जाकर के देख सकता है। इसमें वो 6 वीर गति प्राप्त लोगों के नाम शामिल हैं। और ये प्रेस रिलीज देखिए, 14 अगस्त 2025, ये पीआईबी का प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं, पूरी ऑथेंटिक, देख रहे हैं ना टेलीविजन स्क्रीन पर। 127 बहादुरी पुरस्कारों में से जो ऑपरेशन सिंदूर के शहीद थे, उनका भी इसमें नाम शामिल है, कोई भी जाकर देख सकता है। आइए निखिल जी, वो दिखाया हमने प्रेस रिलीज, और डेट वाइज की कब कब सम्मान दिया गया, वो भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगाता मैं ये प्रेस रिलीज वेरीफाई कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले अगर एकदम आप कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। सरकार ने अगर सच्ची में नाम चलाया तो एक काम करना चाहिए सरकार को। जितने भी अखबारों ने कल ये खबर छापी है कि पहली बारी नाम रिलीज करा गया, और आप चाहेंगे तो मैं पूरी सूची पढ़ देता हूं। ना पहली उसी का तो स्पष्टीकरण कल के रिलीज में 27 तारीख को दिया गया सर। 27 तारीख के रिलीज में वही तो डेट वाइज बताया है कि कब कब हमने सम्मान दिया, कब कब उनका नाम लिया, कब कब कहां सम्मानित किया, वो सब सारा कुछ दिया है विवरण। तो मैं तो कहता हूं सरकार को उन सारे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सब पे एक मुकदमा चलाना चाहिए कि आपने गलत खबर छापी है। साथ साथ राजनाथ सिंह पे भी चलाना चाहिए कि आपने संसद में ये कहा था हमारे किसी भी जवान को क्षति नहीं हुई है। आपको लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए? 11 मई को डीजीएम, तो 11 मई को अगर वीर गति पर राजनीति करके हम लोग का मतलब राजनीतिक बातें आती हैं, यही गलत है। अब उस पर अगर मुकदमा सरकार चलाए तो वो ठीक होगा क्या? मुझे नहीं लगता इसको और ज्यादा नहीं, अगर गलत खबर छाप रहे हैं सरकार तो हर किसी पे 2 मिनट में मुकदमा चलाती है, ईडी का केस करके जेल में डालती है। करिए ना अखबारों पे। जब आप जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, कोई भी, अगर कांग्रेस पार्टी का हो जाए, किसी और पार्टी का हो जाए, 2 मिनट में मुकदमे होते हैं। पवन खेड़ा पे देखिए कितने ज्यादा मुकदमे हो गए थे। अब चलाइए, फिर से चाहते हैं उनके ऊपर एक और मुकदमा हो जाए। मैं तो कहता हूँ एनडीटीवी पे मुकदमा करके दिखाए ना मोदी जी। एक मुकदमे में पवन खेड़ा जी किस तरह बदल गए हैं। ठीक है, पवन खेड़ा जी राज्यसभा छोड़िए, एनडीटीवी पे एक बारी मुकदमा करिए ना। हाँ, अदानी जी के चैनल पे एक बारी मुकदमा कर दीजिए। उन्होंने तो यही खबर छापी है क्योंकि कि सरकार ने पहली बारी नाम रिलीज करा है। आज सरकार है क्या कह रही है नहीं, हमने अगस्त में नाम रिलीज कर दिए थे। और अभी तक इस चीज का स्पष्टीकरण तो नहीं आया कि राजनाथ सिंह ने ये क्यों बोला था 28 जुलाई को कि एक भी जवान की क्षति नहीं हुई है, जबकि 11 मई को जवान बोला ही नहीं है। चुके हैं कि मैंने वो बाइट सुनवाई है भाई, जवान नहीं बोला सैन्य बलों को क्षति नहीं हुई है, ये बात। चलिए अगर ये अच्छा एक सेकंड, सैन्य बल और जवान में क्या फर्क होता है? मैंने तो जवान सुना था, पर आप कह रहे हैं सैन्य बल। अब आप आ गए, अब शब्द पर आप आ गए। हाँ, आपकी इस बात में दम है। मैं एकदम ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि जब सैन्य बलों को क्षति नहीं होने की बात कही जाती है तो एक तरह से यह मैसेज निकलता है। आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि एक वो बयान है और इधर आधा दर्जन बाकी चीजें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के तमाम चीजें, वो क्या स्पष्ट कर रही हैं? क्या स्पष्ट कर रही हैं सौरभ दुबे जी? झूठ बोल सकते हैं सौरभ दुबे जी, जो भी इस मामले में विवाद खड़ा किया जा रहा है, जब सब कुछ उपलब्ध है उसके बावजूद इस तरह का विवाद। देखिए लालचंद जी, मुझे लगता है कि इस तरह के विषय पर विवाद खड़ा करना ही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो हमने सबसे पहले कहा, और मैं इस तरह के दुर्भाग्य को जो है इस दुर्भाग्य पे चर्चा भी हो रही है, मैं इसको भी देश के सम्मान पर चोट मान करके आपसे बहस कर रहा हूं, इस बात पर चर्चा कर रहा हूं। देखिए, कुल मिलाकर के पूरा ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा था। ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से देश के वीर जवान, वीर सैनिक की बहादुरी के साथ हमारे देश की रक्षा करते हुए, हमारे देश की सम्मान लड़ाई लड़ते हुए जिस प्रकार
उनका निशाना सिर्फ आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना था, पाकिस्तान पर करना नहीं, बल्कि चूंकि वो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई और जितने भी वहां पर आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त करते हुए और साथ ही साथ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना था। उसमें सरकार भी सफल रही और जो है वो हमारे सैनिक, देश के बहादुर सैनिक भी बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने देश का मान सम्मान बचाया। लेकिन देखिए उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने देखा था कि कितनी बेशर्मी और बेदर्दी के साथ विपक्ष के पाकिस्तान के बयान से बयान, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाकर, मैं वही कह रहा था। अभी निखिल जी दावा कर रहे थे कि कभी राफेल का नाम नहीं लिया। अभी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, वही मैं देख रहा था कि हाँ, पाकिस्तान ने पहले दावा किया कि राफेल को हमने मार गिराया, उसी को आधार बना करके राहुल गांधी जी तक ने सवाल पूछे। भाई राहुल गांधी जी तक ने सवाल पूछे। पूरा विपक्ष का जो बयानबाजी, राफेल का नाम तो नहीं लिया किसी ने। आप दिखा दीजिए ना प्रमाण। दिखा देंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और एक छोटी सी चीज पूछ लो, आपने 14 अगस्त का प्रेस रिलीज दिखाया था ना भारत सरकार, 14 अगस्त 2025 का पीआईबी का प्रेस रिलीज मैं भेज भी दूंगा आपको। तो पीआईबी की वेबसाइट पे इस डेट का डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई प्रेस रिलीज नहीं है, खाली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री का। भेज दूं आपको, कोई भी खोल के देख सकता है। 14 अगस्त का भेज दूं, वो दिखा दो, वो जो हम दिखा रहे हैं वो भेज दूं। मुझे नहीं पता आज वो कहां से आ गया, साइट पे नहीं है, आप देख लीजिए। आप अपनी ये देखिए, एक बार फिर से बढ़िया से देखिए। अरे सर, स्क्रीनशॉट आज कोई भी बना सकता है, आप भारत सरकार की वेबसाइट देख लीजिए। नहीं, लिंक है भाई, लिंक। मैं स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिंक भेजूंगा। लिंक आप लिंक भेज दीजिए, मुझे तो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, मैं लिंक आपको भेज दूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए कि ये लिंक अवेलेबल है, मैं भेज दूंगा आपको। जी सौरभ दुबे जी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको, निखिल जैन को, अगर देश के बारे में, देश के सम्मान के बारे में कोई ऐसा आंकड़ा निकाल करके इनको गर्वान्वित महसूस करना हो कि ऐसा नहीं हुआ था और ऐसा हुआ था, तो ये बड़ी शर्म की बात है। निखिल जैन, बात तो आप समझिए, सरकार जवानों की शहादत छुपाए, उसमें आपको शर्म नहीं आ रही है। सरकार की बैटिंग करने में बड़ा आपको गर्व हो रहा है। देश के जवान की शहादत राजनीति के लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कैरियर के लिए नहीं है। देश के जवान की शहादत कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। देश के जवान की शहादत को छुपाया जाएगा या बताया जाएगा? सार बयानबाजी करते हैं, उसके बाद चुनौती देते हैं। वो प्रेस रिलीज अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर दिखाता हूं। वो प्रेस रिलीज इंडिपेंडेंस के पहले रिलीज हुई थी राष्ट्रपति कार्यालय से, बकायदे मैं आपको दिखा दूंगा, अभी चैलेंज करता हूं मैं आपको। लेकिन दुर्भाग्य जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव, जिस प्रकार से राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस की लिस्ट निकाल के दे दूंगा जिन्होंने राफेल का मजाक उड़ाया, नींबू मिर्ची लगा करके उसके ऊपर सवाल उठाया। रॉबर्ट वाड्रा की, चूंकि भारत के अंदर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्होंने पाकिस्तान के आप दीजिए, प्रमाण दीजिए। शर्म आनी चाहिए। देश के जुड़े हुए गौरव सम्मानित विषय पर आप लोगों ने राजनीति की, आप लोगों ने सेना को नीचे दिखाने का काम किया था। और मैं एक बात और बताता हूं, जब लगातार सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने की, उसके बाद इन्होंने लगातार सेना के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया और सेना से जवाब मांगने लगे। भाई सेना तो साफ साफ कहती रही कि हमको राजनीतिक पार्टी बना करके आप निशाना मत लगाइए। और कांग्रेस, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी जी का इतिहास आप समझिए। अमेरिका जाएं, ब्रिटेन जाएं, बाहर जब भी जाते हैं कहते हैं हिंदू धर्म बुरा है, हिंदी भाषा खराब है, यहाँ की संस्कृति खराब है। कहाँ बोला? ये तो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आप प्रमाण दिखाइए ना, कुछ भी आके बोल दे रहे हैं। टिप्पणी करते हुए, भाषा पर टिप्पणी करते हुए, अभी मैंने बोला था कि लिंक उपलब्ध है, दूंगा बाइट, आप सुन लीजिएगा, मैं सुनवा दूंगा बाइट अभी आपको। उन्होंने बताया, सुनवा दीजिए, आप ट्विटर पे डाल दीजिए, शो में नहीं सुनवा। एक मिनट, मैं अपने कैमरामैन को जरा बोलता हूँ, कैमरामैन को बोलता हूँ कि वो जूम करें और मैं दिखाता हूँ। ये है, देखिए एक बार जरा जूम करके ये लिंक दिखाइए तो, मेरे मोबाइल को जरा जूम कीजिए। ठीक, पूरा लिंक मुझे भेज दीजिए, पूरा जूम। लालचंद जी आप लिंक मैं आपको तो भेज ही दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वेट कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ये है, ठीक है, ये लिंक है पीआईबी का, मैं भेज दूंगा आपको। सर लिंक भेज दीजिए, क्योंकि पीआईबी की वेबसाइट पे नहीं है ये। मैं अभी भेज देता हूं आपको, अभी भेज देता हूं ना, अभी भेज देता हूं। इसीलिए दिखा भी दिया, दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि दर्शक भी देखें। वैसे तो मैं आपको प्राइवेटली भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन दर्शक को भी देखना चाहिए ना कि हाँ लिंक उपलब्ध है। सौरभ दुबे जी। देखिए, मैं तो निखिल भाई से यही कहता हूं कि आप ऐसी चीज को देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जो आपको लगता है कुछ भारत के खिलाफ हो। क्या आपको इससे कोई मसला मिलेगा? अभी आपको प्रामाणिकता के साथ, अगर लाल जी ने दिखाया है डीडी न्यूज के नेशनल चैनल पे, मैं भी तो भरोसा करना चाहिए भाई साहब।
लाल जी, आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, मैं आपकी पे कैसे करूं? मैं आपके सामने लैपटॉप दिखा रहा हूं, ये पीआईबी की लीजिए वेबसाइट ना, पे आपको चला इस डेट गया। का कोई प्रेस आप रिलीज नहीं अपना है। मोबाइल खोलिए अब। निखिल जी अपना मोबाइल खोलिए, आप अपने मोबाइल को खोलिए, देखिए क्या खुलता है। हाँ जी, हाँ, सौरभ की बात तब तक जारी रखिए। क्योंकि जो भावना है वो देश के दुर्भावना के प्रति है। अगर देश के सम्मान दिल में होता तो उनको देश के प्रति सम्मानित चीजें दिखाई देती। उनको तो इसी चीज में उनको ये खोदना है कि कुंभ में कितने लोग मर गए। उसी लिंक को क्लिक करके ये खोला है, देखिए अभी। आपकी सरकार की नकारेपन के चलते 150 लोगों की जान चली जाए तो कोई सवाल नहीं पूछे क्या? फूल पहनाए, माला पहनाए योगी जी को, मोदी जी को। सोच गजब की बात है यार, नकार दिया है। लोग मर जा रहे हैं, जवान शहीद हो जा रहे हैं, तेल के दाम बढ़ जा रहे हैं, हम नकारी सोच लेके आ रहे हैं, कोई आपसे कोई सवाल ना पूछ ले। गजब की बात है यार। आपको तो इसका सारा नकारापन ही नजर आ रहा था जब आप कोल स्कैम में, कथित तौर से जो कोल स्कैम था, 2G स्कैम था, इस पे जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे बैठ के। राजनाथ सिंह का वहां पर न्यूक्लियर डील में आपको नकारापन नहीं नजर आ रहा था? जहाज का लोकतंत्र के मूल ही भूल गए हैं। सवाल पूछा, अब आपकी पोल खुल गई। अभी लाल जी ने भेजा लिंक, देख लिया आपने? मैं आ रहा हूँ। दरअसल अशोक जी का अशोक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में एक रिलीज मुझे और मिला है, ये दरअसल रिलीज मुझे और मिला है, 14 अगस्त का ही है, जिसमें लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर इमर्ज्ड एज अ बैलेंस्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स अमिड्स द एसिमेट्रिक वॉरफेयर बीइंग विटनेस्ड ग्लोबली, सेज रक्षा मंत्री इन हिज स्पीच इन हिज संदेश टू सोल्जर्स। ये भी एक रिलीज मिला है, वो भी 14 अगस्त 2025 का ही। खैर अशोक जी, एक दिन पहले का प्रेस रिलीज है ये जी। मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस 2025 के एक दिन पहले ही प्रेस, ये पढ़ते नहीं है, बिल्कुल। पढ़ के नहीं है। अशोक जी काफी देर से की वेबसाइट पे नहीं है ये रिलीज यार। आप मोबाइल क्लिक कीजिए ना, जो लिंक मैंने भेजा है उसको, वो लिंक देख लिया ना राजन जी, वो लिंक मैंने देख लिया ना, वो खुल रहा है ना, वो खुल रहा है ना 14 अगस्त का। चलिए, इस पर बहुत समय हमने दे दिया। अशोक जी बताइए। अशोक जी, हमने ये देखा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का रवैया प्रशंसनीय रहा है, मैं बोल रहा हूं, ठीक। अब ऐसे में अशोक जी, जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, एक नियम प्रक्रिया के तहत उनको समय समय पर उनकी जानकारी भी दी गई, उनको सम्मान भी दिया गया, अब राष्ट्रीय स्मारक में उनका नाम भी आ गया। क्या इस पर विवाद खड़ा करना उचित है? अशोक जी, आपका नजरिया। लालचंद जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास आप देखेंगे, हमारे नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने देश के शहीदों की शहादत का सम्मान करते हुए उनके पार्थिव शरीर को बिल्कुल, इस मामले में मुलायम सिंह यादव जी की प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बोलिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा लालचंद जी की जिस तरह से इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में देश के रक्षा मंत्री और सदन में, लोकसभा में यह कहते हुए पाए गए कि सवाल जवानों, उन्होंने बिल्कुल जो मैं पढ़ रहा हूं वही उन्होंने बोला था, किसी जवान को क्षति पहुंची है, सवाल आपका यह होगा। जवान नहीं, हमारी सेना को कोई क्षति नहीं पहुंची है, ये उनके शब्द। बिल्कुल, मैं वही पढ़ रहा था लालचंद जी, प्लीज मेरी बात हो जाए। देखिए, इस तरह से अगर देश के रक्षा मंत्री अपनी सरकार का चेहरा बचाने के लिए ये कहीं न कहीं देश के साथ और शहीदों की शहादत के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है, बल्कि महापाप करने का काम किया है। शहीदों की शहादत को छुपाना अपने आप में महापाप है, इसकी भूरी जो है निंदा होनी चाहिए। और जिस तरह से विजय ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से मोदी जी विजय जुलूस निकाल रहे थे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, कम से कम उन 6 जो हमारे शहीद जवान थे, उन 6 जवानों की फोटो भी लगा देते कि आज इन 6 जवानों ने शहादत दिया, इनकी शहादत फोटो ही क्यों सलाम करते हैं। सर, तो फोटो ही क्यों हम लोग राष्ट्रीय समर स्मारक पर उनके नाम, उनका विवरण, सब कुछ आ गया सर। अरे तो 13.5 महीना लग गया साहब, 13.5 महीना लग गया लालचंद जी, 13.5 महीने का समय। आप देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं कि पीआईबी ने छापा, फलाने ने छापा, ढमकाने ने छापा, वो सब चीजें जो है लालचंद जी, आप जब बड़ा विज्ञापन देखते हैं अखबारों में ना, तो उसके नीचे जो छोटी सी लिखा रहता है शर्तें लागू,
उस टाइप का आपने उन शहीदों के बारे में छापा हुआ। यानी कि अब बात ये है, बड़ा बड़ा मोदी जी की फोटो लगा के बड़ी बड़ी विजय जुलूस निकाला समझ गया, गया, तो सबने समझ देखा। कम से कम 6 जवानों की शहादत का भी आप होर्डिंग लगा देते और देश को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में 6 जवानों। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सौरभ जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर बन गए तो उनकी फोटो लगाने में आपको क्या कष्ट होगा? अगर कल को प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनकी फोटो लगाने पे आपको कष्ट होगा? आपने 6 शहीद जवानों की शहादत का अपमान करने का महापाप किया है। देश आपको माफ नहीं करेगा। और आप जिस तरह से डैमेज कंट्रोल कर रहे हो, ये डैमेज कंट्रोल भी पूरा देश दिख रहा है कि शहीदों की शहादत की वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, न कि मोदी जी की वजह से। सौरभ दुबे जी की आवाज में कुछ समस्या आ रही है, कुछ समस्या आ रही है सौरभ दुबे जी की आवाज में, थोड़ा ठीक करवाइए जरा। सौरभ दुबे जी की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ा ठीक करवाइए। और हम लोग, हाँ, रामकृपाल सर, ठीक, मैं आ रहा हूँ। अशोक सर, रामकृपाल सर कुछ रखना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन। रामकृपाल सर, मैं शुरू से बहुत ही विनम्रता से बहुत थोड़ा ही बोला हूँ। जी, लेकिन बीच बीच में मेरी आदत नहीं होती कि मैं किसी को, बिल्कुल आप पूरे धैर्य के साथ सुन रहे थे। मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ जी, कांग्रेस पार्टी और अभी जैसे सपा भी बोल रही है, आपने जो पहले कहा था 11 मई को, जी 11 मई, बाद में ये जुलाई और अगस्त तो बहुत बाद के आते हैं, वो तो बाद में आती है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया था किस तारीख को, और उसके बाद हमेशा ये होता रहा है। आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक में भी आर्मी के आकर के जवान करते हैं, इसलिए कि सबसे पहले पूरा देश उनकी बात पर विश्वास कर लेता है। तो 11 मई को जब हमारे सैनिकों ने वो डिफेंस का सर्वोच्च वहां आकर के बात कह दिया कि हमारे 6 जवान और कुछ सिविलियंस हुए हैं, ये बात क्या कांग्रेस को तब सुनाई नहीं पड़ी थी? निखिल जी को ये बात सुनाई नहीं पड़ी थी? यही तो सवाल है। तब क्या इस देश के एक एक जनता को, सबको सबसे पहले आर्मी की तरफ से जो बयान दिया गया वो वही सबसे बड़ा बयान माना जाता है। अब तक की परंपरा रही है। ये नहीं होता है, कभी आज तक देश में नहीं हुआ कि सेना की तरफ से जो चीजें कही जा रही हों वो अगर तब तक नहीं मानी जाएंगी जब तक कि संसद में आकर के उस पर के बारे में बयान न दिया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैं बताऊं, जब से ये हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के, मैं तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात कर रहा हूं, मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब कभी भी राहुल गांधी ने हमेशा कभी ये सवाल नहीं पूछा कि हम जो उद्देश्य लेके निकले थे राष्ट्रीय हित का, उसमें हम सफल हुए हैं, कितना सफल हुए हैं और क्या कीमत चुकानी पड़ी है, कभी नहीं पूछा। और मैं बता दूं, एक चीज और कह दूं, जी, यही राहुल गांधी है, ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, राहुल जी ने कह दिया यस इज डेड। याद है कैसे कैसे चीजों को जब ट्रंप बिल्कुल उन्होंने दोहराया और इन्होंने भी दोहरा दिया। मैं थोड़ा सा बिल्कुल दोहराया है। एक सवाल निखिल जी ने पूछा था, ठीक, कि जब भारत की बेइज्जती हो रही हो, ठीक, तो सबसे पहले उस पे आते थे कि हम कितना नुकसान उठाए हैं, जी, हमारा जो लक्ष्य था हमने कितना पूरा किया, इस पर कभी आज तक सवाल, ये इसी का स्पष्टीकरण वो दे रहे थे। ठीक है, 14 अगस्त 2025 के बारे में निखिल जी का कहना है कि कोई रिलीज उपलब्ध नहीं है। निखिल जी, 14 अगस्त 2025 का ऑल रिलीज, 13 रिलीज तो मुझे इसमें दिखाई पड़ रहा है। There are 13 releases, ठीक है। कहीं मैं ये नहीं, मैं आपकी नियत पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है मैं गलती एडमिट कर रहा हूं। मैंने आपने जो लिंक भेजा, मैंने वो लिंक क्रॉस चेक करा। 14 अगस्त 2025 को ऐसा लिंक छपा हुआ है, उसमें इन 6 लोगों के नाम हैं, तो आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन पीआईबी की वेबसाइट पे जब आप केवल 14 अगस्त के प्रेस रिलीज देखते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का रिलीज नहीं है, लेकिन मूल मुद्दा नहीं। और हाँ, ये
ये एक चीज जरूर है, एनडीटीवी ने कल ये जरूर छापा है कि सरकार ने नाम पहली बारी निकाले हैं, तो एनडीटीवी पे सरकार को कार्रवाई गलत है। करनी मीडिया चाहिए। रिपोर्ट में मीडिया रिपोर्ट गलत भी छप जाती है ना निखिल चलिए भाई? कोई नहीं, कई बारी गलत निखिल छप भाई गई, कई बार ठीक है। गलत छप जाती है, क्या करें? ठीक है, चलिए छप गई, कोई नहीं, छोड़ भैया देते कई हैं। बार अब शब्दों का पर चयन मुद्दा- गलत हो जाता है, कई बार शब्दों का पहली बार सरकार ने स्वीकार किया। आप अभी अगर सर्च मारेंगे ना, आपको इस तरह की मुझे लगता है कि दर्जन भर मीडिया रिपोर्ट मिल जाएगी या यूट्यूब लिंक मिल जाएंगे, पहली बार सरकार ने माना, पहली बार सरकार ने माना। तथ्य बिल्कुल, वो नहीं है। लेकिन तथ्य जो है, जो हम लोग मुद्दा- बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर बिल्कुल, शार्दुल जी। मूल मुद्दा देखिए, मैं बस एक एक चीज- छोटी सी एक चीज आप- ब्रिगेडियर शार्दुल जी को सुन। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैंने आपके पक्ष में वक्त तमाम लोगों को सुना। अब वो तो राजनीतिक बात है, देखिए, लेकिन आप हाँ वो राजनीतिक आप से दूर तो रखे। रक्षा और एक चीज मैं सुरक्षा बोला, विशेषज्ञ 38 थे। साल तक मैंने सेना की जी, सेवा जी। की और बड़े छोटे बड़े कई ऑपरेशन में भाग लिया। लेकिन एक चीज देखिए, आपको हिंदुस्तान के सेंटिमेंट से जुड़ना पड़ेगा। Yes. जब जब आप सेना ये पे बड़ी बात। सवाल उठते हैं, आप हिंदुस्तान के सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं। क्योंकि हम देखिए, जब ऑपरेट करते हैं तो हमने तमाम हिंदुस्तान के जगह जगह कोने कोने पे हमने सर्व किया होता है, तमाम ऑपरेशन भाग किया, और एक निष्पक्ष तरीके से आपके सामने एक अपना रखते हैं पक्ष, जिसके की सहमति है, पूरे हिंदुस्तान एक सुर में बोलता है। और बिल्कुल। जब आप उस पर सवाल उठते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, तो कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। सेना तो इफेक्टेड नहीं होती, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम चीजों को समझते हैं कि पक्ष विपक्ष अपने तरीके से एक कलर्ड विजन के साथ वो तो एक चल- एनालिसिस करेगा, वो ठीक है। ठीक है। लेकिन जब आप उसकी हिंदुस्तान भी के एक सीमा सेंटिमेंट है। को हर्ट करते जी। हैं, तो वहां आपकी पार्टी को नुकसान होता है, आपको यह समझना पड़ेगा। लिहाजा जिम्मेदारी से ठीक। आप अपने स्टेटमेंट दीजिए, ठीक। और जो एक नॉर्म्स है हिंदुस्तान का, बिल्कुल। सेना के प्रति आदर, एक डेडिकेशन, एक सम्मान, उसको आप मेंटेन सौरभ दुबे जी रखें, की ना बात, कि उसके ऊपर क्वेश्चन ठीक, उठाएं। सौरभ दुबे जी की बात थोड़ी बीच में रह गई थी, जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं सौरभ दुबे जी? देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपके माथे पर आपके माथे पर कांग्रेस, भाजपा, सपा कुछ भी लिखा हो, लेकिन दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। और दिल में हिंदुस्तान होगा तो आपको देश की सकारात्मक सोच के बारे में पता चलेगा, सेना के शौर्य के बारे में पता चलेगा, ऑपरेशन सिंदूर के तथ्यात्मक विषयों पर पता चलेगा। जिस प्रकार से अभी एंकर साहब पर आपने सवाल उठाया और आपको क्या हुआ, आप ही परास्त हुए, आपको शर्म आई, आपने माफी मांगी? नहीं मांगी। इतना भी तूल देने की जरूरत नहीं है, शर्म वर्ग की बात नहीं, उन्होंने एडमिट कर लिया। भाई, मेरे में और आप में फर्क ये है, अगर मैं गलत था, मैंने एडमिट करा। नहीं, आपने अपनी एक भी मैं झूठी इस मामले बात में बहुत का क्लियर तथ्य दिखाया, हूं। ना तथ्य एडमिट और करा। सत्य को खोज करके जब स्वीकार कर आप लें, दिखाइए ना जब जागो तथ्य। तभी आपने सवेरे, तभी बोला, अच्छा है। आपने ठीक है, इतने कोई सारे दिक्कत दर्शन करे थे, एलिगेशंस लगाए थे, तथ्य दिखा कोई दीजिए। दिक्कत नहीं। मैं आप- अपनी हर चीज उन्होंने का तथ्य स्वीकार दिखा किया। सकता हूं। सौरभ जी, उन्होंने मैं तो स्वीकार दिखा रहा हूं किया। एनडीटीवी का आर्टिकल, मैं एनडीटीवी का दिखा देता हूं जो उन्होंने कल छोड़िए छापा है। छोड़िए, For the मतलब first ऐसे time। ऐसे आज अपनी किसी का बातों पे नाम तथ्य लेकर रखे के ना। आप जानते हैं मीडिया रिपोर्ट कितनी गलत छपती है। पर दूसरे चैनल का कोट करने का कोई मैं फायदा वही नहीं कह ना। रहा हूं कि मैं वही कह रहा हूं कि मैंने कहा ना, क्यों, एक हमारी दर्जन जगह गलत जाने का हेडलाइन नाम मैं में अभी क्या दिखा दिक्कत दूंगा। होगी? शुक्रिया। बस अंतिम बात यही जो ब्रिगेडियर साहब ने कही कि भाई राजनीति कीजिए, एक सीमा होती है, एक सीमा तक राजनीति कीजिए, लेकिन वो जो उन्होंने एक बात अच्छी कही, माथे पर कोई भी पार्टी, किसी पार्टी का झंडा, दिल में तिरंगा और हिंदुस्तान होना चाहिए, और वीर गति पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भ्रम फैलाने का काम नहीं होना चाहिए। शुक्रिया एक बार फिर से ब्रिगेडियर शारदेंदु जी का, रामकृपाल जी का, निखिल जी का, सौरभ जी का और अशोक यादव जी का। आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Really a difficult problem because हुआ क्या